अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। प्रकृति की ओर ध्यान न देने के कारण ही मनुष्य आज हजारों किस्म की बीमारियों का शिकार बना हुआ है, जबकि वन के पशुओं और गगन के पक्षियों ने अपने ऊपर से प्रकृति का वरदहस्त नहीं हटने दिया। इसलिए वे रोगों से तो मुक्त हैं ही, उनमें पाप और अपराध जैसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती। जबकि मानव जात प्रकृति के नियमों को कुचल रही है और उसके बताए रास्ते से भटक गई है। इसलिए आज कहीं भी कोई स्वस्थ और निरोगी नहीं दिखाई देता। पृथ्वी पर सर्वत्र रोग और शोक का साम्राज्य है। एक दुर्दशा क्यों हुई, थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा। इस दुर्दशा के पीछे महत्वपूर्ण कारण ये है कि लोग प्रकृति के बताए रास्ते से, जो प्राकृतिक हमारा आहार विहार था, उससे दूर चले गए। फलों में दिव्य गंध, ताजगी और जीवन है। फल और फलों का रस इस समय सबसे ज्यादा अगर निरापद कहा जाए, भले ही उसमें केमिकल्स आ रहे हैं, तमाम रासायनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो अभी भी उनमें औषधीय गुण इतने ज्यादा हैं। जो खाद्यान्न हम ग्रहण करते हैं, 19 महीने का जो मैंने इधर व्रत लिया है फलाहार रसाहार का, 19 महीने पूरे हो चुके हैं, 21 महीने का व्रत है, 2 महीने और शेष हैं। दैनिक जीवन में मनुष्य को कम से कम 70-80%, 70 से 80% तक फल और सब्जियां लेनी चाहिए। जो कच्ची होनी चाहिए, उबली हुई होनी चाहिए, उनको लेना चाहिए। जो फल हालांकि कुछ महंगे हैं, वैसे जरूरी नहीं फल कीमती सेब खरीदा जाए। यहाँ पर हमारे आसपास जो अमरूद आ गया है, कई ऐसी चीजें हैं जो पैदा होती हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में क्षारीयता है, सब्जियों में क्षारीयता है, और जो हम मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड जैसी चीजें, इनमें अम्लता पैदा हो जाती है। देखिए, मैं फल पाक निष्ठा औषधीय। फल क्या है? जैसे गेहूं एक है, गेहूं में लगी हुई घास है, घास में ऊपर लगा हुआ फल मनुष्य के लिए है और नीचे का भूसा पशु के लिए है। तो गेहूं का जब चोकर युक्त आटा हम खाते हैं तब तो उसमें क्षारीयता रहती है, लेकिन वही चोकर जब बाहर निकल जाता है तो वो अम्लीय बन जाता है। तो फल और फलों के रस, इनमें सब में क्षारीयता ज्यादा है। क्षारीयता शरीर में जितनी ज्यादा होगी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस उस पर आक्रमण नहीं करेगा और वो उससे बचा रहेगा। स्वास्थ्य की रक्षा होगी और पहला सुख उसको निरोगी काया की प्राप्त होगी। वो रोगों से दूर रहेगा, वो जीवन का आनंद लेगा।